ऑल राइट, तो दोस्तों 10 to 12K के बजट के नियरली हर एक फोन का मैं रिव्यू दे चुका हूँ एंड ये तीनों भी उसी प्राइस रेंज के फोन है, बट स्टिल ये कंपैरिजन यूनिक है क्योंकि 14C 5G एक नया फोन है एंड वहीं इन दोनों का मैंने कंपैरिजन अभी तक किया ही नहीं है। सो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर करने के लिए मैंने हीटिंग, BGMI, कैमरा एंड ओवरऑल सारे टेस्ट किए, बट रिजल्ट क्या मिले वो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो भाई तीनों में पिन, पेपर, चार्जिंग केबल एंड चार्जर तो है, और फ्लेक्सिबल केस सिर्फ 14C में नहीं मिलता, इसीलिए उसके पॉइंट्स कटे। बाकी बात करें बॉडी की तो भाई तीनों का लुक डिफरेंट तो है पर यूनिक है। M6 Plus में डुअल कलर टोन डिजाइन है, G45 का प्लेन लुक है, वहीं 14C का स्टार लाइट टाइप डिजाइन दिया गया है। एंड वैसे दोस्तों सिर्फ G45 का बैक मटेरियल वीगन लेदर है, इसीलिए यही सिर्फ स्मूथ फील के साथ में आता है एंड इसी पर सिर्फ फिंगर इंप्रेशंस नहीं आते। पर भाई M6 Plus एंड 14C ग्लास फिनिश के साथ में आते हैं, इसीलिए ये दोनों सॉफ्ट फील देते हैं एंड सो फिंगर इंप्रेशंस भी इन पर आते हैं। बाकी साइड फ्रेम तीनों का प्लास्टिक का है, जो कैमरा बम्प है वो G45 का सबसे कम है। तो भाई ओवरऑल बॉडी का सब कुछ यही था। अब आपको इनमें से कौन सा पसंद वो अब आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए भाई, इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए, पर डिस्प्ले वाइज मामला थोड़ा अलग है। तो भाई देखिए फुल HD+ डिस्प्ले सिर्फ M6 Plus में है, तो इस बेसिस पर M6 Plus के पॉइंट्स बढ़े, पर डिस्प्ले कलर वाइज M6 Plus के पॉइंट्स सबसे ज्यादा कटे, क्योंकि भाई M6 Plus का कलर रिच नहीं है एंड डायनेमिक रेंज भी बैड है। नहीं तो बाकी 14C में सबसे ज्यादा रिच टोन्स हैं एंड वीडियो के डार्क एंड ब्राइट दोनों पार्ट में डिटेल्स मिलते हैं एंड उसको फॉलो ऑन कर रहा है G45, तो इसीलिए ऐसे कुछ सीक्वेंस में पॉइंट्स मिले। बट हाँ बेजल वाइज 14C के ही पॉइंट्स सबसे ज्यादा कटे, क्योंकि भाई आज के जमाने में भी इसमें U डिस्प्ले है। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर वहीं बाकी थिनेस्ट बेजल M6 Plus का है, इसीलिए वो ज्यादा पॉइंट्स गेन किया इस मामले में। एंड वहीं बाकी रही बात ब्राइटनेस की, तो इंडोर आउटडोर दोनों सीन में तीनों ही फोन सफिशिएंट ब्राइटनेस देते हैं एंड डिफरेंस भी तीनों में माइन्यूट है, बट स्टिल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस 14C में फील होता है, इसीलिए थोड़ा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। नहीं तो बाकी रिजोल्यूशन सपोर्ट में तो तीनों को सेम ही पॉइंट्स मिले, क्योंकि भाई यूट्यूब पर तीनों में ही 1080p 60 FPS तक का हाईएस्ट रिजोल्यूशन सपोर्ट मिलता है एंड मैक्स रिजोल्यूशन पर तीनों में जिटर भी नहीं मिलता। एंड वहीं बाकी ऑफलाइन वीडियोस भी तीनों में अप टू 1080p तक ही रन हो पाएंगी, इसीलिए तीनों को सेम पॉइंट्स मिले। बट हाँ रिफ्रेश रेट वाइज G45 ही सबसे ज्यादा पॉइंट गेन किया, क्योंकि देखिए भाई तीनों में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट तो है, पर नियरली हर एक ऐप में 120 हर्ट्ज सिर्फ G45 में सपोर्ट करता है, वहीं 14C में मोस्टली जगह नहीं सपोर्टेड है, इसीलिए सबसे कम 14C पॉइंट गेन किया। तो भाई ओवरऑल ऐसे कुछ डिस्प्ले वाइज पॉइंट्स मिले। एंड भाई G45 में HD+ डिस्प्ले है, फिर भी ये फोन ज्यादा पॉइंट्स गेन किया, दैट्स इंप्रेसिव भाई। खैर बाकी इन एंड एक्सपीरियंस वाइज भी G45 ही बेस्ट मिला, क्योंकि G45 ही सबसे छोटा है, सबसे पतला है एंड सबसे लाइट वेटेड भी है, इसलिए इन तीनों में से सबसे कंफर्टेबल यूज करने में वही लगता है। खैर वैसे बाकी पोर्ट्स एंड बटन में डिफरेंसेस तो हैं, बट फिर भी मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए, क्योंकि भाई जहां M6 Plus में एक्स्ट्रा में IR ब्लास्टर है, वहीं G45 में सेकेंडरी माइक है एंड 14C में ट्रिपल स्लॉट वाला सिम ट्रे दिया गया है। नहीं तो बाकी अदर चीजें तीनों की सेम है। राइट में तीनों के पावर बटन, वॉल्यूम की, लेफ्ट में तीनों में सिम ट्रे, नीचे की ओर स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट एंड प्राइमरी माइक है एंड डॉक जैक भी तीनों में है, G45 में नीचे तो वहीं M6 Plus एंड 14C में ऊपर है। बाकी यहाँ रही बात स्पीकर की, तो उसमें सिर्फ G45 ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें मीडिया के लिए डुअल स्पीकर है विथ डॉल्बी एटमॉस। लाउडनेस एंड क्लैरिटी में यही फोन बेस्ट है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। वहीं ये दोनों फोन सिमिलर एक्सपीरियंस देते हैं, तो इन दोनों को सेम मिले। पर दोस्तों कैमरे वाइज क्या सीन है वो जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो तो जल्दी 50K पहुंचाइए भाई, हम करते हैं प्रबंध। तो भाई ऐसे कुछ कैमरे स्पेक्स तीनों में दिए गए हैं। बट बात करें पहले कलर डिफरेंस की, तो भाई हर सीन में नेचर वाला सीन हो, ह्यूमन हो, स्किन कलर हो, सब में G45 मोस्ट रिच कलर देता है एंड थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड भी जाता है। कॉन्ट्रास्ट का अंदाजा आपको ब्लैक पार्ट में लग रहा होगा, एक्स्ट्रा डार्क थोड़ा G45 ही है। बाकी M6 Plus से सिर्फ ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर देता है। लाइक अगर G45 कलर को 20% बूस्ट कर रहा है, तो ये फोन सिर्फ 10%। बाकी 14C के कलर का अंदाजा इसलिए मैं नहीं लगा पाया, क्योंकि इसमें कलर
का थोड़ा वेरिएबल सीन है। लाइक इस फोटो में अच्छे कलर है 14C के, बट कई फोटोज में 14C डल कलर भी देता है, लाइक यहाँ रेड में एंड बाबू के कलर में देख सकते हैं। एंड वहीं बाकी तीनों ही फोन के कलर का सेम सीन लो एंड आर्टिफिशियल लाइटनिंग में भी मिलता है। 14C यहाँ पे भी डल है, बलून के कलर में आप देख सकते हैं, एंड G45 मोस्ट बूस्टेड। एंड वहीं बाकी वीडियोग्राफी का भी यही सीन है, ग्रीन कलर वगैरह को देखते ही 14C कभी कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर देगा एंड कभी कभी बूस्ट ही नहीं करेगा, नॉर्मल रहेगा। तो भाई 14C के वेरिएबल कलर सीन के चलते मैं इसके पॉइंट काटा। वहीं बाकी इन दोनों को मैं सेम पॉइंट्स दिया, क्योंकि यहाँ आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आपको क्लोज टू नेचुरल कलर चाहिए कि थोड़ा अट्रैक्टिव कलर। बाकी फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भाई M6 Plus के ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स कटे, क्योंकि भाई देखिए M6 Plus में कलर एंड कॉन्ट्रास्ट दोनों सही नहीं है। M6 Plus कलर को खो दिया है, देख सकते हैं एकदम डल है। एंड बाकी 14C में कलर तो है पर कॉन्ट्रास्ट नहीं है। वहीं G45 में दोनों चीजें सही है, इसीलिए उसको सबसे ज्यादा पॉइंट्स में दिया। तो भाई ओवरऑल कलर का यही सीन था। बाकी डिटेल्स की बात करें तो 12 मेगापिक्सल की फोटोज में डिटेलिंग्स नियरली सिमिलर मिलती है तीनों से, पर भाई M6 Plus 5 में से 1-2 फोटोज ऐसी देता है जिसमें ग्रेन्स कुछ ज्यादा ही मिलते हैं, इसीलिए थोड़े पॉइंट्स इसके डिडक्ट में किया। पर हाँ 3x जूम की डिटेलिंग्स में सिर्फ M6 Plus के ही पॉइंट्स बढ़े, क्योंकि जहां G45 एंड 14C में 3x डिजिटल जूम होता है, वहीं M6 Plus में 3x इन सेंसर जूम होता है, जिसके चलते 3x जूम करने पर भी डिटेलिंग्स कम नहीं होती M6 Plus के फोटोज में। एंड इसी 3x इन सेंसर जूम के चलते मैक्स जूम की फोटोज में भी डिटेलिंग्स M6 Plus की ही बेटर मिलती है, तो इसीलिए पॉइंट्स M6 Plus के बढ़े। एंड वैसे इन सेंसर जूम होता क्या है, काम कैसे करता है, वो आप इस प्लेलिस्ट पर जाकर समझ सकते हैं। खैर बाकी मैक्सिमम मेगापिक्सल की डिटेलिंग्स की बात करें तो भाई M6 Plus में ही हाईएस्ट मेगापिक्सल दिया गया है 108 मेगापिक्सल, एंड ये इफेक्टिव भी है कैनन में एंड इस वाले फोटोज में घर में देख सकते हैं आप। पर भाई जैसा मैंने इस वीडियो में बोला था, M6 Plus का 108 मेगापिक्सल 4 में से सिर्फ 2 ही फोटोज में इफेक्टिव मिलती है, नहीं तो बाकी में अनइफेक्टिव। 108 मेगापिक्सल सीधा 12 मेगापिक्सल बन जाता है। एंड वही बाकी G45 एंड 14C का 50 मेगापिक्सल बस नाम भर का है, क्योंकि ये भी 12 मेगापिक्सल की तरह डिटेलिंग्स देते हैं, तो इसीलिए इन दोनों के पॉइंट्स कटे एंड सिर्फ थोड़े पॉइंट्स में M6 Plus को दिया। खैर बाकी फ्रंट कैमरे में सबसे ज्यादा हायर मेगापिक्सल G45 का है, पर सबसे कम डिटेलिंग्स पता नहीं क्यों यही देता है। Redmi 14C में 8 मेगापिक्सल है, उसके भी डिटेलिंग्स को बीट नहीं कर पाता, इसीलिए G45 के पॉइंट्स कटे। वहीं M6 Plus को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले, क्योंकि उसकी डिटेलिंग सबसे सही है। तो भाई ओवरऑल डिटेलिंग्स का सब कुछ यही था। बाकी डायनेमिक रेंज की बात करें तो फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरे में G45 सिर्फ बेस्ट मिला, क्योंकि भाई आप देखते जाइए इस फोटो में बैकग्राउंड एंड सब्जेक्ट दोनों में बेटर डिटेल्स G45 दिया, एंड यहाँ भी सूर्यदेव को G45 ही अच्छे से ऑप्टिमाइज किया। इसमें भी आप देखें तो डार्क के साथ ब्राइट में G45 ही बेटर है। वहीं M6 Plus एंड 14C डार्क में डिटेल देते हैं तो ब्राइट में नहीं, ब्राइट में देते हैं तो डार्क में नहीं। एंड वहीं बाकी आप फ्रंट कैमरे में देखें तो ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज तीनों करेंगे, पर डिटेल्स G45 ही बेटर देता है। देख भी सकते हैं आप लेटर उसी में विजिबल है, इसीलिए G45 को ज्यादा पॉइंट्स मिले। एंड M6 Plus एंड 14C को सेम पॉइंट्स मिले, क्योंकि उन दोनों का डायनेमिक रेंज नियरली सिमिलर है। एंड वैसे पोर्ट्रेट शॉट में आप देखें तो ब्लर डेप्थ तीनों का सही है, पर डार्क के साथ ब्राइट में डिटेल्स G45 ही हर जगह दे पाता है। एंड पोर्ट्रेट शॉट को आप ध्यान से देखें तो ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज करके ब्लर सिर्फ G45 ही करता है, इसीलिए उसके पॉइंट्स बढ़े। एंड वहीं बाकी नाइट मोड में भी G45 ही बेटर है, क्योंकि डिटेल्स के साथ ब्राइटनेस दोनों ही G45 की बेटर है। एंड इवन फ्रंट कैमरे का भी नाइट मोड G45 का ही इफेक्टिव है भाई। सो इम्प्रेसिव वर्क फ्रॉम मोटो। एंड वहीं बाकी स्टेबलाइजेशन एंड स्लो मोशन के मामले में भी एक तरफा ये फोन विजेता निकला, क्योंकि भाई सिर्फ G45 में स्टेबलाइजेशन के लिए EIS मोड दिया गया है, जिसके चलते बेटर स्टेबलाइज्ड वीडियो रियर कैमरे के साथ साथ फ्रंट कैमरे में भी G45 ही निकाल पाता है। एंड वहीं बाकी स्लो मोशन मोड सिर्फ G45 में ही दिया गया है, इसीलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले उसको। ओके तो भाई डुअल रिकॉर्डिंग मोड सिर्फ मोटो G45 में दिया गया है, सो इसके लिए मोटो के पॉइंट्स बढ़ेंगे। बाकी डुअल रिकॉर्डिंग मोड में 2 तरह के लेआउट्स हैं, एंड वाइल रिकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से फ्रेम को मूव कर सकते हैं एंड कैमरे को स्विच भी कर सकते हैं भाई। एंड वहीं बाकी इस सन्नाटे में आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा। बाकी यहाँ हाईवे के बगल में भी आपको माइक की क्वालिटी का अंदाजा लग रहा होगा तीनों ही फोन से। एंड वैसे बाकी ऑटो फोकस भी मैंने चेक किया तो तीनों का ठीक मिलता है, इसीलिए तीनों को यहाँ पर सेम पॉइंट्स मिले। बट हाँ ओवरऑल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बेस्ट G45 है एंड वर्स्ट 14C। एंड वहीं बाकी सॉफ्टवेयर की बात करें तो HyperOS दोनों में है, पर M6
Plus में HyperOS 2.0 है क्योंकि Android 15 का अपडेट सिर्फ उसी में मिला है। इवन G45 में भी Android 15 अभी नहीं मिला एंड वहीं बाकी अपडेट प्रॉमिस भी G45 में कम किया गया है, इसीलिए G45 के सबसे ज्यादा पॉइंट्स कटे। बट हाँ, एड्स एंड ब्लोटवेयर्स के मामले में सिर्फ G45 के ही पॉइंट्स बढ़े क्योंकि भाई देखिए ब्लोटवेयर्स तो तीनों में है पर 14C एंड M6 Plus में ब्लोटवेयर्स कुछ ज्यादा ही है एंड G45 की तरह 14C एंड M6 Plus के हर एक ब्लोटवेयर्स को अपन इंस्टॉल नहीं कर सकते एंड वहीं बाकी एड फ्री एक्सपीरियंस सिर्फ G45 में ही मिलता है। बट स्टिल M6 Plus एंड 14C के एड्स को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड एड एंड गेट एप्स के नोटिफिकेशन को ऑफ करके एंड बाकी गेट एप्स के सेटिंग में जाके ऑटो थर्ड पार्टी अपडेट्स को बंद कर दीजिएगा भाई फॉर सेफ्टी पर्पस। यार बाकी फीचर वाइज देखें तो इनबिल्ड इंटरनेट स्पीड मीटर, डुअल एप्स एंड ऐप लॉक के ऑप्शन G45 में नहीं है, इसीलिए मैं G45 के पॉइंट्स काट सकता था पर नहीं काटा जब G45 के यूनिक फीचर्स को जाना। तो इस फोन में आप टैप टैप पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फ्लिप फ्लिप पर कैमरा खोल सकते हैं, सेक करके टॉर्च को ऑन कर सकते हैं एंड इवन डेस्कटॉप यूजर्स के लिए स्मार्ट कनेक्ट जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। फोन के हर एक डाटा का एक्सेस आप इजिली डेस्कटॉप में ले सकते हैं एंड इवन फोन को एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हैं, वो भी वायरलेसली। दैट्स गुड। बट हाँ, मैंने एक चीज नोटिस किया, पिछले वीडियो में G45 के स्मार्ट कनेक्ट में कुछ ज्यादा ही फीचर्स थे पर अपडेट के बाद कुछ फीचर्स को हटा दिया है मोटो ने, पता नहीं क्यों। बट स्टिल इस फोन में जो भी फीचर्स हैं वो इन दोनों में नहीं मिल सकते, इसीलिए G45 के मैं थोड़े पॉइंट्स बढ़ाया एंड वैसे 14C का मैं ज्यादा पॉइंट काटा क्योंकि इसमें नॉर्मल स्प्लिट व्यू वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। नहीं तो बाकी गूगल फोटोज वाला AI फीचर्स तीनों में मिल जाते हैं, आप टंकी को कुछ इस तरीके से छू मंतर कर सकते हैं। खैर वैसे बाकी मैंने एनिमेशंस को भी चेक किया तो यहाँ पर G45 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले क्योंकि स्मूथ एंड कंप्लीट एनिमेशंस वही देता है एंड बाकी ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एंड कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट 14C एंड M6 Plus में नहीं होगा। दैट्स गुड एंड पॉइंट्स में बढ़ा भी देता है इन दोनों के, पर नहीं बढ़ाकर मैंने G45 को प्रायोरिटी दिया पॉइंट्स में क्योंकि इसमें 5G बैंड्स कुछ ज्यादा ही हैं। वैसे जरूरत वाले सारे बैंड्स इन दोनों में भी हैं पर इसमें ज्यादा है तो मतलब हर पॉसिबल कंडीशन में ये फोन बेटर नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। पर परफॉर्मेंस वाइज स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर बेटर है वो जानने के लिए मैंने पहले Antutu चेक किया तो यहाँ G45 बेस्ट तो मिला पर रीड एंड राइट में G45 वर्स्ट मिल गया। बट स्टिल रियलिटी को जानने के लिए मैंने स्पीड टेस्ट किया, इंस्टॉलिंग किया, ओपनिंग किया, एक्सपोर्टिंग किया एंड कॉपिंग टेस्ट किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले जिसके अकॉर्डिंग G45 रीड एंड राइट स्पीड को गलत ठहरा रहा कॉपिंग, एक्सपोर्टिंग एंड ओपनिंग टेस्ट में, पर हाँ इंस्टॉलिंग टेस्ट में G45 वर्स्ट मिला भाई, इसीलिए उसके पॉइंट्स इस मामले में कटे। एंड वैसे दोस्तों एक मैंने काफी इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया वो ये कि G45 में शायद अपडेट के बाद स्मार्ट कनेक्ट के कुछ फीचर्स को, गेम मोड के फीचर्स को हटाकर सॉफ्टवेयर को लाइट किया गया है एंड सो परफॉर्मेंस पर इसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। देख सकते हैं पिछले वीडियो के स्पीड टेस्ट के कंपैरिजन में इस वीडियो के स्पीड टेस्ट में G45 बेटर परफॉर्म किया है इंस्टॉलिंग एंड कॉपिंग में एंड इवन पिछले वीडियो में तो 8GB रैम वाला था एंड इस वीडियो में 4GB रैम है फिर भी, तो भाई गुड वर्क फ्रॉम मोटो। खैर बाकी मैंने बैकग्राउंड ऐप हैंडलिंग टेस्ट किया एंड दोस्तों M6 Plus एंड 14C में 6GB रैम होने के बाद भी बैकग्राउंड में 6 एप्स को ये दोनों फोन हैंडल नहीं कर पा रहे थे एंड वहीं बाकी मैंने BGMI भी एक्सपीरियंस किया तो भाई तीनों का ग्राफिक सेटिंग तो सिमिलर है पर दोस्तों स्मूथ 40 FPS पर सिर्फ G45 ही स्मूदर एक्सपीरियंस देता है। देखिए भाई फ्रेम ड्रॉप्स तीनों देते हैं पर सबसे कम फ्रेम ड्रॉप G45 में होता है एंड स्मूथनेस भी उसी की बेस्ट है, बाकी दोनों में स्लो टाइप काफी फील होगा आपको, इसीलिए यहाँ पर भी G45 के पॉइंट्स बढ़े एंड वहीं 14C एंड M6 Plus का सिमिलर एक्सपीरियंस था तो उनको सेम पॉइंट्स मिले। बाकी वहीं जायरोस्कोप वाइज भी G45 को ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले क्योंकि 14C में तो जायरोस्कोप मिलता ही नहीं है, वहीं M6 Plus में मिलता तो है पर उसके जायरोस्कोप में डिले देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई। एंड वहीं बाकी मैंने अदर सेंसर्स भी चेक किया, एम्बिएंट सेंसर चेक किया तो तीनों का सिमिलर सा एक्सपीरियंस देता है एंड रही बात फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की तो उसमें भी जो स्पीड है वो तीनों का काफी नियरली सिमिलर ही है तो इसीलिए मैंने तीनों को सेम पॉइंट्स दिए। बट हाँ हीटिंग वाइज सिमिलरिटीज नहीं मिली भाई। मैंने हीटिंग टेस्ट किया पहला वीडियो रिकॉर्डिंग का तो भाई आज हवाएं तो चल रही हैं पर यार धूप इतनी तेज है कि मुझे जैकेट वगैरह उतारने पड़ गए। 31.5 डिग्री सेल्सियस है आउटडोर टेम्परेचर एंड इस टेम्परेचर पर फुल ब्राइटनेस पर मैंने 20 मिनट तक रिकॉर्डिंग किया तो ऐसे कुछ रिजल्ट्स मिले जिसके अकॉर्डिंग तीनों का हीट नॉर्मल है फिलहाल एंड ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है एंड इवन मैक्स हीट पर जिटर जैसी इश्यूज भी नहीं मिली तीनों पर। बट स्टिल दोस्तों रिजल्ट के अकॉर्डिंग M6 Plus सबसे ज्यादा हीट गेन किया एंड वहीं आपने पिछले G45 के वीडियो में देखा होगा कि G45 मैक्स हीट पर जिटर कर रहा था एंड पॉसिबली लॉन्ग टर्म वीडियो रिकॉर्डिंग में इस गर्मी में भी ये फोन जिटर करेगा एंड इस वीडियो के रिजल्ट के अकॉर्डिंग M6 Plus भी करेगा ही। एंड वहीं बाकी मैंने हीटिंग को और जानने के लिए BGMI में भी हीट को टेस्ट किया एंड यहाँ जो रिजल्ट मिले उसके अकॉर्डिंग M6 Plus उफान पकड़ लिया है भाई, मानो 3 डिग्री ज्यादा हीट
बीट कर गया। इसका मतलब गर्मियों के दिनों में जब अनस्टेबल 5G नेटवर्क इस फोन में मिलेगा तो हीटिंग इशू भी मिलने की संभावना इसी में सबसे ज्यादा है। इसीलिए भाई M6 Plus के मैं हीटिंग वाइज पॉइंट्स ज्यादा काटा। खैर बाकी मैंने तीनों में ही ड्रेन टेस्ट किया। तीनों को फुल चार्ज करने के बाद 6.5 घंटे से ज्यादा कुछ ऐसा यूज किया तो उसके बाद सबसे ज्यादा बैटरी 14C के पास बची थी एंड सबसे कम M6 Plus के पास, इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले। एंड वहीं बाकी M6 Plus एंड 14C दोनों में 33 वाट का चार्जर है, बट स्टिल 14C धीरे चार्ज किया क्योंकि वो सिर्फ 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट ही करता है भाई। सो इसीलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले। एंड बाकी ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स टेबल हैं जिसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक वाइज आप पॉइंट्स को देखकर अपने लिए बेस्ट चूज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं अपना व्यू दूं तो भाई ओवरऑल बैलेंस्ड फोन G45 ही है, क्योंकि इसका कैमरा, UI, BGMI एक्सपीरियंस, स्पीकर टॉप क्लास है। एंड वहीं वर्स्ट है 14C एंड एक और इस बजट का फोन है iQOO Z9 Lite। एंड बाकी रही बात M6 Plus की, तो ये फोन बेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसका कैमरा, मोस्टली इंपॉर्टेंट फ्रंट कैमरा, BGMI एक्सपीरियंस, हीटिंग मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर रहा इन कंपैरिजन टू G45। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, ख्याल रखिए। जय हिंद।